चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम व्याकरण वाटिका में पाठ 5 शब्द और पद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द और पद में क्या अंतर होता है? बेटा ध्वनियों के ऐसे समूह को शब्द कहा जाता है जिसका कोई अर्थ हो, और जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये पद बन जाते हैं। शब्द भेदों के बारे में बेटा हम जानेंगे अब। शब्द हिंदी शब्द भंडार का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द के वह है जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। देशज ऐसे क्षेत्रीय शब्द को स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी आगत शब्द हिंदी में आए अनेक देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं, जैसे हवालात, आईना, कैमरा आदि। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं बेटा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बेटा? पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि का आग, अनल, पावक, दहन आदि। उसके बाद है बेटा हमारा एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द वे होते हैं जिनका शब्द अर्थ निश्चित होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, लड़की, कुर्सी, घर आदि। अनेकार्थक शब्द एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, वाक्य के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, जैसे अंबर का कपड़ा और आकाश अलग अलग अर्थ होते हैं। विलोम शब्द जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कोमल, कठोर, झूठ, सच। समानार्थी शब्द या भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वे होते हैं बेटा जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, जैसे अवधि, अवध की भाषा, और अवधि समय सीमा। उसके बाद है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के बेटा 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकार जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वे शब्द जिसके रूप से लिंग, वचन, काल का कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं बेटा? जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, नल, फल, माता आदि। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों तथा उसके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो, यौगिक शब्द कहलाता है, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि। लंबोदर का अर्थ है लंबे उदर वाला। धन्यवाद।